सवाल आज का प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आज का ये सवाल जनता से, उन बच्चियों से, उन महिलाओं से। और वहीं पे आपको बताएं कि आंकड़ा कुछ सामने आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में कुछ फिगर्स का जिक्र किया और ये फिगर्स जो थी ये एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा थी, जिसमें साफ तौर पर कहा कि 2019 से 21 के समय के बीच जम्मू कश्मीर में 10,000 महिलाएं जो है वो लापता हुई। एक ऐसा आंकड़ा जिसने हर किसी को चौंका दिया। वहीं पे पहले के आंकड़ों की बात करें जो कि 2016 के 18 के बीच की थी, जिसमें 3300 महिलाएं लापता हुई थी और एकदम से ये आंकड़ा जो है ट्रिपल जंप कर गया है। चिंता का विषय है। पार्लियामेंट में जब ये सवाल किया जाता है MOS होम अफेयर्स के अजय मिश्रा से, तो ये कहा जाता है कि भाई इस तरह के आंकड़े जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे सवाल ये भी कि 370 हटने के बाद इतना ज़्यादा जंप, वो भी महिलाओं का लापता होना। और सबसे बड़ी बात 1148 ऐसी बच्चियां थी जिनकी उम्र 18 साल से कम थी जो कि लापता हुई। तो इसी सवाल के साथ हम जनता के बीच चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर के हालात वह भी समझते हैं कि बद से बदतर हो रहे हैं, क्या महिलाओं की सुरक्षा अब नहीं रही। लोगों से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। जी मैम, आपका नाम? अक्षी बिलोरिया। मैम, हाल ही में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में कुछ फिगर्स का जिक्र किया। फिगर्स थी 2019 से 21 की, जिसके दौरान कहा गया कि जम्मू कश्मीर में 10,000 महिलाएं जो है वो लापता हुई और आंकड़ा सबसे ज़्यादा गिनने को मिला 18 साल की कम उम्र वाली लड़कियों का। तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि 370 हटने के बाद इस तरह की बिल्कुल एक जंप देखने को मिला? जी बिल्कुल, मैंने भी वो रिपोर्ट पढ़ी है। उसमें दिल्ली का जो है वो नंबर 1 पे है और जम्मू कश्मीर का रैंक 2nd आता है। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है क्योंकि अभी तक 370 हटने तक भी और उसके बाद भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो है वो गर्ल्स अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर मानती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी स्टेट के कंपैरिजन यहाँ पे हमें ऐसा लगता था कि गर्ल्स से संबंधित क्राइम कम है, परंतु पिछले कुछ समय में जो है वो निश्चित तौर पे जम्मू कश्मीर में गर्ल्स से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं वो बढ़े हैं। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले भी मैंने न्यूज़ में भी सुना था कि एक जाने माने मीडिया चैनल के माध्यम से कि जम्मू में कुछ जो है अश्लील कारोबार जो है वो चल रहा है और सेक्स रैकेट चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू एक समय में ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है, मंदिरों का शहर माना जाता था और पवित्र भूमि जहाँ पे महिलाओं का, बेटियों का सम्मान किया जाता था। और जो अगर आपकी बेटी है तो वो दूसरे के लिए भी बेटी ही है। परंतु हाँ, कहीं ना कहीं गिरावट ज़रूर आई है और बहुत चिंताजनक बात है। और 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं विशेष करके बहुत छोटी होती हैं, नासमझ होती हैं। आपको नहीं लगता कि अगर अब स्ट्रिक्ट एक्शन या इस तरह के लॉ जम्मू कश्मीर में नहीं बने तो आने वाले समय जो है वो और बदतर होने वाला है? जी बिल्कुल, हम लोग जो है वो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की हम स्कीम्स लाते हैं, अच्छी स्कीम्स हैं नो डाउट, परंतु ग्राउंड लेवल पे विमेंस की सिक्योरिटी को इंश्योर करना, बच्चियों की छोटी बच्चियों की सिक्योरिटी इंश्योर करना भी हमारा एक जो है राइट है। और मतलब बच्चियां जो है कहीं ना कहीं नासमझ होती हैं, किस तरह से उनको बहका करके लिया जाता है, किडनैपिंग होती है या मतलब मिसिंग है, अभी तक पता नहीं लगाया गया। और अगर मिसिंग रिपोर्ट आंकड़ा आया है तो इसका मतलब रिपोर्ट दर्ज हुई है और उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये भी एक सवाल उठता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रिक्ट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर बहुत पीसफुल माना गया है और आगे भी रहे ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है। और प्रत्येक नागरिक का भी इस समय धर्म बनता है, उनके भी राइट है कि वो बहनों को, बेटियों को, औरों की बहनों को भी अपनी बहनों की तरह, बेटियों की तरह समझे, ताकि हमारी बेटियां, बहनें जैसे पहले रहती थी आज भी वैसे रहे। जी सर, आपका नाम? राकेश को। सर, आंकड़े कुछ सामने आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में कुछ आंकड़ों का, कुछ फिगर्स का जिक्र किया और वहीं पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग फिगर्स कुछ इस तरह के हैं कि 2019 से 21 के दौरान 10,000 महिलाएं लापता हुई।
तो एक सवाल उठ रहा है कि 370 के बाद एकदम से जंप जो है वो ट्रिपल जंप देखने को मिला, क्योंकि पहले के अकॉर्डिंग 3300 इसका आंकड़ा था और एकदम से आंकड़ा जो है वो ट्रिपल देखने को मिला। कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ दिन पहले जो पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम से एक स्टेटमेंट गया है कि महिलाओं की सुरक्षा, मानिए आप, मैं इस तरह ही बोलूँगा क्योंकि हम अमूमन बात जब कोई करते हैं तो महिला सुरक्षा की बात करते हैं। तो जो हम देखते थे कि जो पहला जो 2019 वाला पहला आंकड़ा था तो वो कुछ 3300 के आसपास था। उसमें भी हम इतना कहते थे कि जब भी कोई ऐसी घटना घटती थी तो कुछ ना कुछ पुलिस या जो भी एजेंसी वो तुरंत कार्रवाई करते थे, तो कहीं ना कहीं से वो पकड़ के ले आते थे उस, मगर फिर भी ये आंकड़ा भी यहाँ मतलब जेएंड के लिए ये बहुत था। तो मगर जब ये नया आंकड़ा आया है कुछ दिन पहले तो हम भी चौंक गए इसमें कि 10,000 के ऊपर ही आंकड़ा है, तो ये अच्छी बात भी नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए है। तो फिर उसमें एक और बात जो हमने इस पर देखी, करीबन मतलब 1100 के आसपास जो जिनकी उम्र करीबन 18 साल से नीचे ही है। मगर ये चिंता का विषय है कि जम्मू कश्मीर में ऐसी वारदातें होना है और एट ए टाइम इतने एक गैप में इतनी जो औरतें लापता होना, उनका अता पता नहीं है, तो कुछ इशारा गलत हो रहा है, मतलब इशारा ठीक नहीं है, खासकर जम्मू कश्मीर के यहाँ को पता ही यहाँ का जो माहौल एक अपना है। हम कभी कभी मिसाल भी देते थे बाकी स्टेटों की। 370 हटने के बाद इस तरह की वारदातों में ज़्यादा एक उछाल देखने को मिला और एक खतरे की घंटी है, अगर अब नहीं थमे तो फिर कब? नहीं, इसमें हम देखिए 2-3 चीज़ों का हम इसमें करते हैं अपनी देखा। एक तो जो मीडिया का माध्यम है, आप मैंने सोशल मीडिया का है, उससे भी कुछ बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं जो चीज़ें सोशल मीडिया पर हम देखते हैं उसका भी कुछ ना कुछ परसेंट असर बुरा पड़ता है, खासकर क्योंकि जो 18 साल से जो नीचे वाला होता है कि एक ऐसा तबका होता है, इनको अच्छाई और बुराई का पता नहीं होता है, तो वो किसी झांसे में फंस जाते हैं, तो उनको फिर उस झांसे से निकलना बहुत कठिन है। उमूमन भी हम देखते हैं, जब भी का आपने फिल्में भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जब महिला पर तो कुछ भी हो, अगर तांत्रिक मसला हो, अगर कोई भी है, वो जल्द इफ़ेक्ट करता है। वो यह जम्मू कश्मीर उन चीज़ों से बचा था। उसमें हम यूपी की मिसाल देते थे, बिहार की मिसाल देते थे, राजस्थान की मिसाल देते थे, हम इवन मध्य प्रदेश की मिसाल देते, वहाँ चीज़ें हुआ, पर जम्मू कश्मीर ऐसी चीज़ों से बचा था। तो हो सकता, क्योंकि कारण बहुत हो सकते हैं। इसमें हम यही कहेंगे कि जो एजेंसीज हमारे पास काम करती है या जो गवर्नमेंट इस वक्त बोलती है महिला सुरक्षा का पहले प्रथम स्थान पर रखती है, कहीं ना कहीं एजेंसियों की भी कुछ लापरवाहियाँ है, या तो कुछ ऐसी बात भी है कि तुरंत रिपोर्ट नहीं किया गया, उनके घर वालों ने या उनके माँ बाप ने या है उस पर भी लापरवाही होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आ जाती है, तो जो बाद में पता चलता है इसके पीछे ये बैकग्राउंड है। तो हम यही चाहेंगे, तो अगर ये आंकड़ा ये चिंता का विषय है और इस पर संज्ञान भी लेना चाहिए गवर्नमेंट को, इस पर जो एजेंसीज़ काम कर रही है, जो संस्थाएँ काम कर रही है, उनको इस पर मतलब एक मैं बोलता हूँ इसको समझे एक वो बॉर्डर लाइन खींचनी चाहिए कि अगले जो पीरियड हो उसमें ये नहीं होना चाहिए। जी, आपका नाम? आकृति। लगातार अभी हाल ही में थोड़े दिन की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में कुछ फिगर्स पे बात की। फिगर्स कुछ ऐसी थी जिसमें कहा गया कि 2019 से 21 के समय के दौरान जम्मू कश्मीर में 10,000 महिलाएं जो है वो लापता हुई हैं, और ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 2016 से 18 का जो समय था उसमें आंकड़े कुछ इस तरह के थे कि 3300 महिलाएं जो थी वो लापता हुई, और सडन इतना ज़्यादा जंप जो है देखने को मिला। आपको नहीं लगता है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में इस तरह के क्राइम ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? हाँ, वो तो है, बट वही हिसाब हो गया ना, हमारी गवर्नमेंट को हमारे लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम भी आउट ऑफ के, हम भी जम्मू से अलग आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें भी हमारी सिक्योरिटी का भी थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि अब हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, तो थोड़ा दिल में होता है कि जस्ट इन केस हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं जो अभी हो रहा है यहाँ पे लोगों के साथ, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आकृति, एक और बात है कि जिस तरह से मैंने आपको आंकड़े के बारे में बताया, फिगर्स का जिक्र किया, और वहीं पे सबसे बड़ी हैरानगी की बात कि 1148 ऐसी बच्चियां जो कि 18 साल की कम उम्र की थी जो कि लापता हुई, और वहीं पे 8000 ऐसी थी जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की थी। तो डराने वाली बात यह है कि छोटी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं वो खतरे की घंटी में है। क्या कहेंगे आप?
मैं तो यही कहूँगी कि गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए हमारे बारे में, क्योंकि ऑलमोस्ट आजकल कुछ गाँव में इतनी एजुकेशन नहीं है, तो इसलिए जम्मू में लोग अपने बच्चों को डाल रहे हैं ताकि उनका बेस स्ट्रांग हो, यहाँ पे आके बच्चे पढ़ें अपनी। अगर यही होगा उनकी सिक्योरिटी के साथ, तो कोई भी पेरेंट डरेंगे यहाँ आने से, उनको भेजने से। तो इसलिए उनकी एजुकेशन का भी सवाल है, इसलिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए हमारे बारे में। हाँ जी। तो ये आपने देखा कि एक सवाल हमने जनता के समक्ष रखा। सवाल था कि महिलाओं की सुरक्षा पर 10,000 महिलाएं लापता हुई 2019 से 2021 के बीच, और प्रश्न रखे कुछ बेटियों से, कुछ लोगों से, क्या थी राय, वह तो उन्होंने अपनी बताई, पर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, अपनी राय ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाज़त।